शौहर है वो अपनी बीवी को अपने बच्चों के सामने ही इस तरह ट्रीट करता है कि जैसे वो अपनी किसी नुकरानी को ट्रीट कर रहा है। जो लड़के की माँ है मैं तो उसको कसूरवार ठहराऊंगी। उसके ज़हन में है कि एक नौकरानी आएगी, मेरे बूट पॉलिश करेगी, मेरे मौजे रखेगी। वो बच्ची क्या सोचेगी कि इस शादी से तो मैं ना ही शादी करूं। जिन खातीन के शौहर जो हैं बाहर होते हैं तो वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती हैं। मैं नहीं एडवाइस करूंगी कि खावंद बाहर काम कर रहा है और वो ससुराल में अकेली रह रही है। आपको पता है हर मिनट एक औरत पाकिस्तान में प्रेगनेंसी और उसकी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से मरती है। आजकल हमारे घरों के अंदर ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि जो शौहर है वो अपनी बीवी को अपने बच्चों के सामने ही इस तरह ट्रीट करता है कि जैसे वो अपनी किसी नुकरानी को ट्रीट कर रहा है। इधर आओ, तुमने अभी तक मेरे शूज़ क्यों नहीं रखे, तुम्हें नहीं पता कि मैंने ऑफिस जाना है यार, तुमने अभी तक मेरे कपड़े क्यों नहीं प्रेस किए। और बिल्कुल उसको जो है डरा धमका के रखता है। तो इसके हवाले से क्या कहेंगी आप? बेटे ये तो जो लड़के की माँ है मैं तो उसको कसूरवार ठहराऊंगी। लड़के की माँ कोई कसूरवार ठहरा दे? बिल्कुल, इसलिए कि उसने एक अपना बेटा उसको बताया ही नहीं सारी उम्र ठीक कि है। तुम दोनों इक्वल हो, मियाँ और बीवी इक्वल हो। उसके ज़हन में है कि एक नौकरानी आएगी, मेरे बूट पॉलिश करेगी, मेरे मौजे रखेगी, मेरे जैसे ऑर्डरली नहीं होते वो आर्मी के बैटमैन जो होते हैं, वो सारा साहब की चीज़ें अरेंज हो रही हैं। मेरी चाबी लाओ, मेरा पर्स लाओ, मेरा फलां लाओ, मेरा वॉलेट लाओ। ये तो कोई तरीका ही नहीं है, ये तो सोशली इनइक्वालिटी है। तो फिर वो जो है कई बार जैसे माँ ने एक चीज़ से मना कर दिया, फ़र्ज़ करें उसने कहा है कि लड़का या लड़की बच्चा बच्ची वो मांग रहे हैं, टेलीफोन मांग रहे हैं, मोबाइल मांग रहे हैं, तो माँ कहती है कि नहीं अभी तुम छोटे हो, अभी नहीं। और वो खामन भी वहाँ बैठ के उनके साथ कह रहा है कि हाँ, और माँ की इजाज़त के बगैर वो चुप करके उसके जेब में मोबाइल डाल देता है कि ये ले लो, माँ को ना बताना, उसके सामने ना यूज़ करना। तो वो लड़का बच्चा तो कहेगा माय फादर इज़ वेरी कूल। ये कूल नहीं है, और ये ब्रीच है। बिल्कुल ये बिल्कुल। आपने उसको अंडरमाइन कर दिया माँ को उसकी नज़रों के सामने। वो क्या इज्जत करेगा उसकी? उसको पता है मेरा बाप कंट्रोलिंग सीट पे है, वो तो माँ की इज्जत ही नहीं करेगा। वो कहेगा आप क्या कह रही हैं? वो बाप से अपनी हर चीज़ जो है वो डिस्कस करेगा। फिर माँ अगर कुछ बता रही है तो बाप को ज़रा खामोश थोड़ी देर रह ले। उसके बाद कमरे में जाके अपनी वाइफ से पूछ ले कि तुम ये जो बात कर रही थी हमें ऐसे बात करनी चाहिए। उसके सामने उसको नेगेट करके चुप करा के और वो अपनी जो है उसको बच्चों को बताना शुरू हो जाए। वो बेचारी चुप चुप करके बैठ जाएगी कि मैं अब क्या कहूँ इसके ऊपर। फिर अगर वो सर्व किया हुआ है, उसके हाथ से कोई चीज़ गिर गई है तो बैठा हुआ है ऐसे फिरौन बन के, वो है उसके पैरों से चाय साफ कर रही है, टूटी हुई चीज़ें उठा रही है। इज़ दैट द वे कि बीवी को ट्रीट करना है? वो बच्चे जो देख रहे हैं स्लोली ग्रेजुअली वो माँ का जो वो स्टेटस है वो उनके दिमाग में रजिस्टर हो रहा है कि इसकी इज्जत ना भी करेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है। इसकी क्या इज्जत है हमारे उसके अंदर? एंड देन लॉन्ग टर्म में क्या आ रहा है, जब बीवी को ऐसे ट्रीट करेंगे तो वो बच्चा जो लड़का है, जो बेटा है, वो जब अपनी बीवी लेके आएगा तो वो इसको नॉर्म समझेगा कि मैं भी अगर अपनी बीवी को ऐसे ट्रीट करूंगा तो ये एक नॉर्मल बात है, मेरे बाप ने भी ऐसे ही किया। वो बच्ची क्या सोचेगी कि इस शादी से तो मैं ना ही शादी करूं। आप यकीन करें, कल ही मैं अपनी एक नर्स से बात करी थी, इतनी वो प्यारी बच्ची है, इतनी हसीन है, और वो 28 ईयर्स के शायद 30 ईयर्स की हो गई है। मैंने कहा तुम्हारी कोई मंगनी शंगनी? कहती जी रिश्ते बहुत आते हैं, मैंने शादी नहीं करनी। मेरी 2 बहनें तलाक याफ्ता होकर 3-3 बच्चे लेके घर बैठी हुई हैं। मेरी एक खाला अपने बच्चों को लेके उसी घर में रहती है। मेरे बाप ने मेरी माँ को मैल ट्रीट किया। मैं किस लिए शादी करूँ? मेरे पास ये बच्चे पालने के लिए काफ़ी है, मेरे पास 9 बच्चे हैं पालने के लिए, मेरे बच्चे बहुत हैं। और इतनी नफरत हो चुकी है, नफरत हो चुकी है उसको। कहती है मैं अपनी मर्जी से उठती हूँ, मैं कमाती हूँ, जहाँ मेरा दिल करता है खर्च। मैं आज शादी कर लूँ, मैं 9 बच्चों को भी नहीं हेल्प कर सकती। उधर वो मेरे साथ शादी करके 5 उसकी गर्लफ्रेंड्स होंगी, उधर वो पैसे खर्चेगा, कहेगा कि ये तो खुद कमाती है, इसको तो ज़रूरत ही नहीं है। तो कहती मैं किस अजाब में फंस जाऊँ जाके। तो फिर आपने उसे क्या कहा? मैंने कहा तुमने बिल्कुल सही किया। तो अगर वो गुनाह की जानिब जाती है तो फिर उसके गुनाह जिम्मेदार का आप टाइम होंगी। ही नहीं है उसके पास। वो कहती है मैडम सारा दिन बिजली नहीं आ रही, उन्होंने पीछे से कनेक्शन काट दिया। वो कमाती तो नहीं है वो सारी औरतें, वो जो 9 बच्चे पाल रही हैं उधर, इस बेचारी की पे है, या वो एक और बहन नर्स है वो कमाती है। बाप जो है वो
शुगर से उसकी टांग कट गई हुई है, वो कहीं चौकीदार था वो भी नहीं। माँ जो है वो दिल के आर्जे में है, शुगर उसको भी है। फिर वो जो दोनों बहनें हैं, एक बहन काम करती है, एक बहन सारा दिन वो 9 बच्चों को पालती है। कैसे गाड़ी वो लेके चल रहे हैं, उसको बॉयफ्रेंड बनाने का टाइम ही नहीं है, उसको सोचने का टाइम ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। फिर वो पानी कट गया, वो कहती है कि मैडम हम पानी पीने वाला और नहाने वाला हम पता नहीं कितने गज पे जाके तो हम बाल्टियां भर के लाते हैं, और वो पानी नहीं आ रहा था वहाँ पे। हमने जो किराए पे मकान लिया हुआ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बस सवाल ये है कि वो ख़वातीन जिनके शौहर जो हैं वो मतलब कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहती हैं और वो सालों बाद आते हैं, 6 साल बाद, 6 महीनों बाद या काफ़ी देर बाद आते हैं, तो वो ख़वातीन जो हैं वो अपने आप को, वो अपनी डिज़ायर किस तरह पूरी कर सकती हैं और वो किस तरह अपने आप को दीन के करीब रख सकती हैं, या वो गलत कदम से कैसे बच सकती हैं? क्योंकि अब बहुत सा ये तासुर दिया जाता है कि जिन ख़वातीन के शौहर जो हैं बाहर होते हैं तो वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती हैं। नहीं, मजबूरी तो कोई भी नहीं होती बेटे अरसलान, मजबूरी कोई नहीं होती। हम दीन से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं और ये गंद हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा है कि आपकी सोच है। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, मुझे याद आ गया। एक खातून जिसको, अच्छा ये शोर शूर मचा के अपना घर भी अलहदा ले लेती हैं, अकेली रह रही होती हैं बच्चे के साथ या अपनी अम्मा को साथ रख लेंगी। यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम की प्रोटेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। दो तरीके हैं ना, अगर आप नहीं रहना चाहती अकेली, जो कि मैं नहीं एडवाइस करूँगी कि खावंद बाहर काम कर रहा है और वो ससुराल में अकेली रह रही है, अपने माँ बाप की तरफ शिफ्ट हो जाए। जब इसका खावंद आ जाए तो फिर वो इधर शिफ्ट और हो जो जाए। अकेली रहना चाहती है उसमें कोई मसला है? उसमें मसला है इसलिए कि वो फिर अपने ओन पे है, ठीक है। जो इर्द गिर्द के मोहल्ले के लोग हैं उनको भी पता है अकेली रह रही है, कोई भी असॉल्ट कर सकता है, कोई भी उसकी विलिंगनेस से उस घर में उसके पास आ सकता है। तो ये थोड़ा सा मसला होता है। ये जो बाहर काम कर रहे होते हैं इतनी मेहनत से, उनको चाहिए कि अगर उसकी वाइफ, उसके जवान भाई हैं उस घर में, देवर हैं, जेठ हैं, उसी घर में रह रहे हैं, तो अपनी अकेली वाइफ को वहाँ ना रखे, उसके माँ बाप के पास छोड़ के। देवरों के सामने अपनी वाइफ को कभी भी ना अकेला छोड़ें। नहीं, मतलब देखे ना, बुराई पैदा हो सकती बिल्कुल, है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो ठीक है, वो उनको भाई कंसिडर करती है या जो भी करती है, लेकिन आप किसी की नीयत को तो नहीं वो कर सकते। हरासमेंट हुई हुई बच्चियां हमारे पास आती हैं जब वो अकेली रह रही होती हैं ससुराल में, मियाँ बाहर गया हुआ। आप उतनी देर के लिए जब आप नहीं हैं तो आप उसको उसके पेरेंट्स के पास प्रोटेक्टेड एरिया में छोड़ के जाएं। अकेला घर लेके तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगी कि वो रखे। अब वो बच्ची जो थी हमारे पास आई, उसके अंदर इतनी इतनी बड़ी टहनियाँ यूट्रस में नीचे से डाली गई थी, ठीक है। और वो यूट्रस को फाड़ के उसने, दाई ने या LHV ने या क्या, वो बच्चा अबॉर्ट करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। अब हुआ ये कि वो खावन तो बाहर के मुल्क में था और ये बच्ची के किसी के साथ ताल्लुक हो गए। अब हुआ ये कि देखे ना अल्लाह कैसे सज़ा देता है कि उसको मंथली रेगुलरिटी मिस हो गई। अब वो बच्ची थी, वो डॉक्टर तो नहीं थी, उसने कहा कि मैं तो प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मैंने तो कोई प्रिकॉशन भी नहीं ली। तो उसने बग़ैर अल्ट्रासाउंड कराए, बग़ैर कुछ किए, जाके दाई को कहा कि मुझे तो ये प्रॉब्लम हो गई है, तो मेरा अबॉर्शन कर दो। अब असल में वो प्रेग्नेंट नहीं थी, उसकी ओवेरियन सिस्ट थी, जिसकी वजह से पीरियड जो थे उसके मिस हो गए, ठीक है। सिस्ट जब होती है तो हार्मोन गड़बड़ हो जाते हैं, और वो टेस्ट उसने कुछ भी नहीं करवाया, अल्ट्रासाउंड कुछ नहीं कराया, उसके पीरियड मिस हुए। वो इतनी घबराई हुई थी कि उसने कहा कि ये तो काम खराब हो गया। वो बस सीधी उसके पास गई, वो दाई ने कहा कि मैं अभी वो टहनियाँ शैनियाँ रख देती हूँ तो वो तुम अबॉर्ट कर जाओगी। अब दाई का प्रॉब्लम ये है कि उसने बच्चे वाला यूट्रस देखा होता है। अब नॉर्मली यूट्रस इतना सा होता है, ठीक है, और प्रेग्नेंट यूट्रस इतना बड़ा होता है। तो दाई सोचती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो छोटा होके इतना तो हो जाता होगा। अब उसने वो छोटे यूट्रस में, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में पूरी ताकत से वो अंदर स्टिक्स घुसाई। वो ना सिर्फ यूट्रस को फाड़ के पेट में गई, बल्कि वो अंतड़ी के साथ भी जुड़ गई, ठीक है। अब वो सीरियस कंडीशन में वो पेशेंट हमारे पास आई और मैं उस वक्त कंसल्टेंट, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी वहाँ पे। तो सुबह सुबह वो लेके आए उसको बहुत बुरे हालों में, पेट में भी पानी पड़ा हुआ और सब कुछ। तो वो स्पेशली मैंने फिर उसको खोला। वो जब मैंने उसको ओपन किया, नीचे से तो हमें वो स्टिक्स फील हो रही थी,
तो ऊपर से जब मैंने ओपन किया तो वो स्टेक्स यूट्रस में से गुजर के और वो इंटेस्टाइन के साथ लगी हुई थी। इंटेस्टाइन अभी फटी नहीं थी, सिर्फ गैंग्रेनस हुई थी वहाँ पे वो। तो वहाँ से यकीन करें वो इतनी इम्पैक्टेड थी कि एक ने नीचे से स्टिक्स को पकड़ के खींच रही थी, ऊपर से मैंने यूट्रस को सपोर्ट किया हुआ था कि ये खींच के नीचे से स्टिक्स निकाल दे। वो पूरी ताकत के साथ मैंने उसको ऊपर से सपोर्ट किया और नीचे से मेरी जूनियर ने वो स्टिक्स खींची तो उसकी स्टिक्स निकली। और इस तरह के हज़ारों केसेस हमारे पास आते हैं। तो ये दीन से बेरा रवी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपकी सोच से भी आगे है। बिल्कुल। अब वो मार्केट में दवाइयाँ मिलती हैं, वो गूगल सर्च कर लेती हैं कि अगर अर्ली प्रेगनेंसी ज़ाया करनी हो तो आपको क्या पता उसका नंबर कितना। आपको पता है हर मिनट एक औरत पाकिस्तान में प्रेगनेंसी और उसकी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से मरती है। हर मिनट में? हर मिनट में। हम जितने मिनट यहाँ बैठे हैं, सिर्फ डिलीवरी नहीं, ये अबॉर्शन रिलेटेड भी अगर इसमें शामिल कर दें तो ये मरती हैं, फिर हमारे पास आके मरती हैं टर्शरी हॉस्पिटल में, और हमें पता है कि कितनी आके फिर उनकी डेथ होती है वहाँ पे। अंतड़ियों में घुसाई होती हैं चीज़ें, वो अंतड़ियाँ रिकवर ही नहीं हो पाती फिर। तो डॉक्टर साहिबा, क्या वो फिर खातून इनफर्टिलिटी का भी शिकार होगी? इनफर्टिलिटी का शिकार, फिर बच्चा तो हो नहीं सकता। तो देखिए ना, बात तो एक दिन हाँ, वाज़िया हो जाती है। हाँ। आपको पता है, वो कहते हैं ना कि जब वो डोल बजते हैं तो उसकी आवाज़ तो आती है। और तो फिर जब मैंने उसको ओपन किया तो इतनी बड़ी ओवेरियन सिस्ट, और मुझे फिर पूरी कहानी समझ में आई कि ये तो प्रेगनेंसी थी ही नहीं, ये तो खामखा ये बॉट कराने गई, किसी को दिखाई लेती। अल्ट्रासाउंड की शायद उसके पास पैसे भी नहीं होंगे या क्या होगा, वल्लाह आलम हाँ, क्या। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। लेकिन वो इतनी घबरा गई कि वो दाई के पास गई, उसने कहा जी कोई मसला ही नहीं, मैं अभी रख देती हूँ तो आपका बच्चा तो ज़ाया हो जाएगा। तो अच्छा, बच्चा तो था ही नहीं मैम, उसमें। ये डिज़ायर होती हैं, फ़िज़िकल नीड होती हैं, तो ख़वातीन अगर उनके शौहर बाहर हैं तो वो किस तरह अपने आप को वो जो है कंट्रोल करें? और उन शौहरों को क्या कहना चाहेंगी कि 4-4 साल तक वो अपनी बीवियों से ही नहीं मिल रहे हैं, वो पैसे के पीछे इतने चले गए हैं कि वो कहते हैं कि चलो जी 4 साल बाद जाना, 1 महीना रह के मैंने वापस पैसे आ के पीछे नहीं चले गए बेटे, हुँ। वो तो इतनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे। मुझे तो उनसे पूरी हमदर्दी है कि वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को वहाँ कैसे कंट्रोल में रखते हैं। आप देखें ना, मर्द की तो ज़्यादा, बिल्कुल। वो बेचारे वहाँ मेहनत करते हैं, कमा कमा के माँ बाप को भेजते हैं, उसके बीवी बच्चों को भी नहीं वो देते। वो खुद कि नहीं पुत्र तू नहीं आना, तू कमाओ थे। उनकी बला से वो बीवी से मिल रहा है, नहीं मिल रहा, औरत की सेक्सुअल डिज़ायर्स क्या हैं या उन दोनों की इंटीमेसी का कितना है, वो उनके पेरेंट्स को कोई परवाह नहीं है। उन्होंने अपनी 3 बेटियों की शादी करनी है बेटे की कमाई पे। तो ये तो अजीबो गरीब हालात है। भाई तुम शादी मत करो उसकी, जब तुम्हारी 3 बेटियों की शादी हो जाए, यानी उस बच्चे की बहनों की शादी हो जाए, तब तुम शादी करके लाओ किसी को। वो एक नौकरानी ले आते हैं कि अब माँ बाप, बूढ़े माँ बाप की खिदमत करेगी, और वो भी काम हो गया, उधर से पैसे आ रहे हैं, वो अपने लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये तो अजीब ही सिस्टम है हमारे मुल्क में। वो बेचारे बच्चे इतना सफ़र करते हैं, वो जो बाहर के मुल्क में कमाने गए होते हैं। फिर बच्चियां भी दीन से दूर हैं अब, और उनमें से कितनियों के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, आपको क्या पता कि वो सब्जी लेने के बहाने कहाँ जाती है। तो ये तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फिर इवेंचुअली तो हमारे पास पब्लिक हॉस्पिटल्स में आती हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही।